आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों के लेकर आ चुके हैं ऐसी क्विज सीरीज जो आपको 2025 में होने वाली सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में सहायता प्रदान करेगी। अगर आप हमारी Q&A वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप लोगों को बाहर से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से किसी भी यूट्यूबर या किसी भी कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 2025 में होने वाली सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में हमारी Q&A वीडियो से आपको 80% सहायता प्राप्त होगी। तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। हमारी आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है 1227 ईस्वी का भूथाला का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ। तो आप लोगों के पहला ऑप्शन है जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, दूसरा ऑप्शन है रतन सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, तीसरा ऑप्शन है बप्पा रावल व इल्तुतमिश के मध्य और चौथा ऑप्शन है राजा मीर व इल्तुतमिश के मध्य। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है 1227 ईस्वी का भूताला का युद्ध जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी हमीर मदमर्दन में मिलता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया। पहला ऑप्शन है राजदेव, दूसरा ऑप्शन है दुल्हे राय, तीसरा ऑप्शन है विग्रहराज, चौथा ऑप्शन है अरुणोराज। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राजदेव ने आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया था। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इन महलों में कच्छावा शासकों का राज तिलक होता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दुल्हे राय ने जमवारामगढ़ में किनको पराजित करके उसे अपनी राजधानी बनाया। आपके पास ऑप्शन है पहला ऑप्शन बड़गुजरों को, दूसरा ऑप्शन मेणों को, तीसरा ऑप्शन राजपूतों को, चौथा ऑप्शन है यादवों को। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मेणाओं को पराजित करके दुल्हे राय ने जमवारामगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। मैं आप लोगों को बता दूं कच्छाओं की प्रथम राजधानी दौसा थी। इसके बाद इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी जमवारामगढ़ को तथा तृतीय राजधानी आमेर को व चौथी राजधानी जयपुर को बनाया था। 1837 ईस्वी में दुल्हे राय ने किनको पराजित करके धुंधाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। ये ऑप्शन है बड़गुजरों को, मीणाओं को, जाटों को, चौहानों को। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। सही जवाब है बड़गुजरों को। किस कच्छावा शासक ने आमेर के मेणाओं को पराजित करके इसे अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए विग्रहराज, ऑप्शन बी कोकिलदेव, ऑप्शन सी भारमल, ऑप्शन डी राजदेव। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कोकिलदेव कच्छावा शासक ने आमेर के मेणाओं को पराजित करके इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है अरुणोराज का शासन कब से कब तक रहा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पहला ऑप्शन 1080 से 1093 ईस्वी तक, 1120 ईस्वी से 1132 ईस्वी तक, 1240 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक, 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक अरुणोराज का शासन रहा। अरुणोराज ने आनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आप लोगों को यह भी याद होना जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अरुणोराज ने करवाया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन अरुणोराज। हमारा अगला क्वेश्चन है मालवों ने मालवगढ़ की राजधानी किसे बनाया। आपके पास पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर को, दूसरा ऑप्शन है टोंक में स्थित नगर करकोट को, सी ऑप्शन है कोटा जिले में स्थित इटावा को, चौथा ऑप्शन है बूंदी में स्थित इंद्रगढ़ को। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही जवाब है टोंक में स्थित नगर करकोट को। चलिए चलते हैं
हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? इसके लिए आपके पास ए ऑप्शन है जैसलमेर, नागौर, डिडवाना, फलौदी, जयपुर, दौसा, उदयपुर। बी ऑप्शन है सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़। आपके पास सी ऑप्शन है सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर। डी ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती रेखा राजस्थान के जैसलमेर, नागौर, डिडवाना, फलौदी, जयपुर, दौसा, भरतपुर से गुजरती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? आपके पास ऑप्शन है 5, 4, 2, 7। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही ऑप्शन है 2, राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में पड़ता है? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है डूंगरपुर, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़, डी ऑप्शन है जैसलमेर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बांसवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पड़ता है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी बीकानेर। सही जवाब है श्रीगंगानगर। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.80%, ऑप्शन सी 18.07%, ऑप्शन डी 11.09%। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही जवाब है 18.07%, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो ऑप्शन ए 18.7%, ऑप्शन बी 32.32%, ऑप्शन सी 32.02%, ऑप्शन डी 9.8%। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। सही जवाब है 32.32%, यानी ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल स्विट्जरलैंड से कितना गुना बड़ा है? पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है 6 गुना, तीसरा ऑप्शन है 8 गुना, चौथा ऑप्शन है 3 गुना। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है 8 गुना, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल स्विट्जरलैंड से 8 गुना अधिक बड़ा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है चूरू, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा ऑप्शन है टोंक। आई होप आप लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। तो इसका सही जवाब है धौलपुर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों ध्यान देना, पहले पूछा गया था राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अब पूछा गया है दूसरा सबसे छोटा जिला। तो ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी करौली। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। सही जवाब है दौसा, यानी दौसा का क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है। और हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला। तो
ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी डूंगरपुर। चलिए जल्दी से कमेंट करें। तो सही जवाब है डूंगरपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा। तो इसका सही जवाब है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले का क्षेत्रफल है 4498 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। ये आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास जोधपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, सीकर। सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है, यानी जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला, जल्दी से कमेंट करें। आपके पास ऑप्शन है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर। तो अपना सही जवाब होगा बीकानेर, यानी अपना ऑप्शन सी सही होगा। बीकानेर का क्षेत्रफल है 30,239 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, नागौर, सवाई माधोपुर, कोटा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो। सही जवाब है बाड़मेर। इसका क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी झालावाड़। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला नागौर है, जिसका क्षेत्रफल 17,718 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए सभी जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर उससे छोटा जिला बीकानेर, फिर उससे छोटा जिला बाड़मेर, फिर उससे छोटा जिला नागौर। हमारा अगला प्रश्न है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसने लिखी थी? आपके पास पहला ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी विलियम क्रुक, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। तो चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक में लिखा था जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। साथ ही विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को 1805 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लाते रहेंगे।